तो जी इस वीडियो का टॉपिक है कि वाई आई रीड बुक्स, लेकिन मैं साथ ही साथ आपके साथ ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि वाई वी शुड रीड बुक्स। हमें बुक्स पढ़ने से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सभी बेनिफिट्स तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, शायद इसका पार्ट 2 भी बनाएं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को बोरिंग नहीं करते हुए हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं अबाउट रीडिंग। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रीडिंग सिर्फ हमें एक सुकून, प्लेजर या एक फैंटेसी, जब हम कोई फिक्शन, ड्रामा, स्टोरी पढ़ते हैं तो एक फ़िक्शन क्रिएट करती है हमारे माइंड में, या फिर उसके बियॉन्ड हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर ये है कि हाँ, हमें रीडिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। 2013 में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाया गया और उनको एक नावल दी गई 9 दिन के लिए कि वो 9 दिन में उसको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ उन्हीं स्टूडेंट्स के MRI स्कैन्स भी लिए गए और ये देखा गया कि जिस तरह से स्टोरी में टेंशन बिल्डअप हो रहा है उसी तरह से उनके जो ब्रेन के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इससे पहले एक्टिवेटेड नहीं थे, वो भी धीरे धीरे करके एक्टिवेटेड हो रहे हैं। तो इस फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि कोई इंसान जिस माहौल में पला बड़ा है या जो चीज़ें उसने देखी हैं, जो एक्सपीरियंस उसने किया है, जो इमोशंस उसने फील किए हैं, मतलब डीप डाउन उसको इफ़ेक्ट हुआ है उन सब चीज़ों से, उसी तरह की उसकी मेंटालिटी होती है, उसी तरह की उसकी सोच होती है और उसी तरह का उसका बिहेवियर भी होता है। लेकिन जस्ट बाय रीडिंग बुक्स हम कुछ ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो शायद हमने अपनी लाइफ में इनकाउंटर नहीं की होगी। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब हम फिक्शन पढ़ते हैं और फिक्शन में, ड्रामा में हमने कोई ऐसी कहानी पढ़ी, कोई ऐसा दर्द हमने महसूस किया एक कहानी से जो इससे पहले हमने फील नहीं किया था कि हाँ, ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। तो रियल लाइफ में अगर हम किसी ऐसे इंसान के साथ मिलें जिसको बिल्कुल उसी तरह का इंसिडेंट उसने भी फेस किया होगा, तो एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों से हमें उस इंसान के साथ ज़्यादा सिंपैथी होगी, उसका दर्द हम और ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही वो पढ़ लिया है और हमने पहले ही वो महसूस कर लिया है उस पेन को, उस दर्द को। तो जी ये थे कुछ फैक्ट्स, लेकिन अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट नंबर 1 जो है वो ये है कि स्ट्रेस। आजकल के ज़माने में जो बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में वो है स्ट्रेस। अब किसी इंसान को अगर स्ट्रेस होता है तो उसको कोई एक्सपर्ट, कोई डॉक्टर या उसके बड़े उसको राय देते हैं आप एक्सरसाइज करें, आप कोई स्पोर्ट्स खेलें या फिर आप प्रेयर पढ़ें, आप पूजा करें, आप इबादत करें, उससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो सकता है। लेकिन एक स्टडी में ये देखा गया कि जिस तरह से मेडिटेशन, जिस तरह से योगा हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, बिल्कुल उसी तरह से जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता है और हमारी हार्ट रेट भी स्टेबल होती है और वी फील पीस जस्ट बाय रीडिंग बुक्स। 30 मिनट्स या 10-15 मिनट अगर हम पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ें। जी तो जी जो सेकंड बेनिफिट है वो रिलेटेड टू स्ट्रेस है। अब कुछ लोग हम में से स्ट्रेस का सामना करके अपने आप को संभाल तो लेते हैं, लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि वी आर नॉट डिप्रेस्ड, मैं नहीं लगता कि हम टेंशन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन दे आर गोइंग थ्रू दिस पेन ऑफ डिप्रेशन। और इसका इलाज भी किताबों से ही मिल सकता है। एक बार एक फ़िलासफ़र हैं, उन्होंने कहा, ब्रिटिश फ़िलासफ़र है, उन्होंने कहा कि जो सुकून हमें इमेजिनरी कहानी से मिलता है वो सुकून जो होता है वो इमेजिनरी नहीं होता है। ये बहुत अच्छी लाइन है। जब हम बचपन में कोई स्टोरी सुनते थे या पढ़ते थे, उस स्टोरी से जो हमें पीस मिलता था या हम डर जाते थे, हॉरर स्टोरी होती थी, तो वो स्टोरी तो फिक्शन थी, लेकिन जो डर हमें लगा, जो मुस्कुराए हम उस वक्त पे जब हम स्टोरी को पढ़ रहे थे, वो खुशी, वो डर, वो झूठ नहीं था, वो इमेजिनरी नहीं था, हालांकि स्टोरी जो थी वो इमेजिनरी थी। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम डिप्रेस्ड होते हैं हम ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। हमें ये लगता है कि लोग हमें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइम पे
फेलियर स्टोरीज़, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ या कुछ बेनिफिशियल बुक्स जो आपको उस टाइम पे उस पर्टिकुलर फेज़ से निकलने में मदद करें। लाइक आप कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं, तो रिलेटेड टू फाइनेंस अगर आप बुक्स पढ़ें कि हाउ टू बिकम रिच, या मैं अपने पैसे को सही तरह से कैसे यूटिलाइज़ करूं, या अपने पैसे को सही जगह कैसे इन्वेस्ट करूं, इन आइडियाज़ से जो हमें ख़ास तौर पे आसपास के लोगों से थोड़ा सा कम मिलते हैं, ऐसे टाइम पे अगर हम ये आइडियाज़ इन जगहों से लें तो बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी ऐसे टाइम में ग्रो होने में, और अपने आप को ऐसे डिप्रेशन से निकालने में जो कि हमें शायद आसपास की सोसाइटी से नहीं मिल पा रहा है, कि हम कैसे इस परेशानी से बाहर आएँ, कैसे इस टेंशन का सामना करें। तो ये एक दूसरा बेनिफिट था। अब तो जी बेनिफिट नंबर 3, ये जी बिल्कुल रिलेटेड है इन दो के। जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, या डिस्टर्ब हो जाता है कि किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल, उसका फोकस लेवल, उसकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और आजकल के इंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में हर एक इंसान अपने 5 मिनट के टाइम में ईमेल भी चेक करता है, अपना काम भी चेक करता है, व्हाट्सएप पे चैट भी करता है, और ये सब करने से उसको लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। बल्कि इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा कम होता है। एक स्टडी भी कंडक्ट की गई, उसमें ये देखा गया कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी अपनी ब्रेन को एक टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें करवाते हैं, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 40% तक कम हो जाती है। तो अगर हम ऐसे टाइम पे रीडिंग करें जहाँ पे हम चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन पावर वापस लौट आएगा, और हमारा फोकस भी और ज़्यादा बढ़ पाएगा जस्ट बाय रीडिंग बुक्स। तो ये थे कुछ 3 बेनिफिट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि इससे ज़्यादा और भी अच्छे कुछ टॉपिक्स या बुक्स के रिलेटेड ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँ इन फ्यूचर। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैंने जो रीडिंग है वो किस तरह से शुरू की, और क्या फ़ेज़ आए, और अभी फ़िलहाल के लिए मेरा अप्रोच क्या है टूवर्ड्स रीडिंग। तो जी एज़ यूजुअल कि हम सब बुक्स पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कि हम अपना एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकें। हम भी कुछ इसी तरह के स्टूडेंट थे। हम सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि किसी तरह से एग्ज़ाम की मुसीबत जो है वो टल जाए हमारे सर से। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे रीडिंग इसलिए करनी पड़ी कि मुझे अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करनी थी, और मुझे अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम करना था, मुझे अपनी लैंग्वेज सुधारनी थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा उर्दू लिटरेचर पढ़ा, हिंदी लिटरेचर पढ़ा, और इंग्लिश पे भी काम किया थोड़ा बहुत। और उस फेज़ में मेरे अंदर डेवलप हो गई हैबिट रीडिंग करने की। पढ़ तो मैं सिर्फ कुछ चीज़ें सीखने के लिए कर रहा था, लेकिन एक हैबिट डेवलप हो गई, मुझे रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। फिर उसके साथ साथ एक ऐसा टाइम भी आया कि जब मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि अगर मैं इस फील्ड में ग्रो करना चाहता हूँ, कोई भी फील्ड हो, लाइक एक्टिंग ले लें आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो जितने भी लोग हैं एक्टिंग के रिलेटेड बड़े बड़े, उनकी लाइफ, उनकी ऑटोबायोग्राफी, वो क्या करते हैं, वो किस तरह से अप्रोच उनका क्या है टूवर्ड्स स्टोरी टेलिंग, वो किस तरह से कैरेक्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी लाइफ को रिलेटेड थी, लाइक जिन बुक्स के टाइटल्स कैची होते थे, लाइक हाउ टू बी रिच, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, हाउ टू स्पेंड योर टाइम वाइजली, इस तरह की बुक्स में पढ़ने लगा और अपनी नॉलेज पे काम करने लगा। और फिर एट द एंड एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे सिर्फ मुझे ये चाहिए किताबों से कि वो मुझे ट्रांसफॉर्म कर सके, मेरी लाइफ में एक चेंज ला सके। तो अभी मेरा किताबों की तरफ ये अप्रोच है, यानी मैं सिर्फ किसी नॉलेज के लिए नहीं पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं एज ए पर्सन ग्रो हो सकूँ, और कोई ऐसी चीज़ सीख सकूँ जिससे मैं अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकूँ, उनको एक सही राय दे सकूँ, और उनकी हेल्प कर सकूँ इमोशनली, अपनी नॉलेज से या अपने किसी राय सुझाव से। लेकिन आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनके पास अच्छी राय होगी, सुझाव होगा इस टॉपिक को लेके, तो प्लीज़ आपकी राय, आपकी सुझाव 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जिसमें आपको अच्छा लगे, या 10 लाइन में भी अच्छा लगे, प्लीज़ कमेंट डाउन करें आप। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ कि
आने वाले टाइम में आपके साथ में कुछ इसी तरह का अच्छा सा टॉपिक जिससे आपको बेनिफिट मिले, मुझे बेनिफिट मिले और एज ए सोसाइटी हम ग्रो कर सकें, ऐसा टॉपिक लेके आए। तो जी तब तक के लिए, ये थोड़ा ज़्यादा फैंसी हो गया, तो जी तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड बाय, खुदा हाफिज़। चल भाई, काम हो गया।